साथियों, हमें अपने बिलीफ को चेंज करना होगा। यदि कोई एक डॉक्टर किसी एक पैथी से कुछ भी बोलता है तो वो परमानेंट नहीं है, वो अमर नहीं है, वो फाइनल नहीं है। ये अभी हाल ही की कहानी है। हेल्थ, हीलिंग या हमारा लाइफ स्पैन हमेशा उन किताबों से दूर है जो बहुत बार हमें किसी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई जाती है, या उन कहीं केमिकल इनपुट्स जो हमें दिए जाते हैं स्वस्थ रहने के लिए, उससे कहीं दूर है। साथियों, मैं आज ऐसे इंसान की कहानी आपसे शेयर करने वाला हूं जो अपने जीवन में मरना ही भूल गया। जी हाँ, बात बिल्कुल सच्ची है। एक इंसान जो अपने जीवन में मरना ही भूल गया। यदि दोस्तों आज आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं और मरने से किसी भी तरह का आपको डर है, तो ये कहानी आपको निश्चित ही ब्रेक थ्रू देगी। आप इसको पूरा सुनिएगा और समझिएगा। साथियों, मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ उसका नाम है स्टेमेटिस मोराइटिस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसकी बाजू में गोली लगी, वो इलाज कराने के लिए यूएस चला गया। पहले कैलिफोर्निया, फिर फ्लोरिडा में वो रहा, वहाँ उसका मन लगने लगा। अल्टीमेटली उसने डिसीजन लिया कि मैं यहीं पर बसता हूँ, और उसका अमेरिका में जाकर के बसने का एक अपना ड्रीम भी था। वहाँ साथियों उसने अपनी प्रेमिका से शादी की, बहुत अच्छा घर बनाया और 3 उसके बच्चे थे। सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन सब कुछ उल्टा हो जाता है। मोराइटिस को सांस लेने में दिक्कत होती है। वो डॉक्टर्स को दिखाता है, एक नहीं 3 अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाता है, और वो डॉक्टर्स उसे बोलते हैं कि मोराइटिस, आपका जीवन मुश्किल से 6 से 9 महीने बचा है, आपको लंग कैंसर है। मोराइटिस और उसका परिवार पूरी तरह से हिल जाता है। 6 से 9 महीने का सिर्फ उसके पास में समय है। डॉक्टर्स ने बोला कि आप अपनी कीमोथेरेपी शुरू कर सकते हैं। मोराइटिस ने डिसीजन लिया, जीवन केवल 9 महीने बचा है, मैं यहाँ पर मरूंगा तो निश्चित ही मरने के बाद का खर्च जो फ्यूनरल में होता है अमेरिका में बहुत ज़्यादा होगा। मैं वो फाइनेंशियल बर्डन अपने बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता। उसने और उसकी पत्नी ने वापस अपने होमलैंड आने का डिसीजन लिया, जहाँ पर उसका बचपन बीता था, जहाँ वो पला था या बड़ा हुआ था। द ग्रीक आइलैंड ऑफ इकेरिया, जिसे आज ब्लू जोन के नाम से जाना जाता है। वो और उसकी पत्नी वापस वहीं पर आ गए। मोराइटिस बेड पर रहता था, उसकी पत्नी और उसकी माँ उसकी देखभाल करती थी। लेकिन कुछ ही दिन के बाद में मोराइटिस इम्प्रूव करने लगा, वो बेहतर फील करने लगा, वो चलने फिरने घूमने लगा, उसकी सेहत में हर दिन सुधार आने लगा। वो वहाँ अपने बचपन के दोस्तों के साथ में मिलता था, बैठता था, बात करता था, पैदल चलता था, चर्च जाता था। उसने अपने बैकयार्ड में अंगूर की खेती शुरू की। उसने ऑलिव के पेड़ लगाने शुरू कर दिए, ताकि यदि वो इस दुनिया से जाता है तो उसके जाने के बाद उसकी पत्नी उन सभी का आनंद ले सके। इसी तरह से साथियों, दिन, महीने, साल और दशक बीतते चले गए, लेकिन मोराइटिस फिर भी जिंदा था, स्वस्थ था। उसे ख्याल आया कि मैं कम से कम अब उन डॉक्टर से जाकर के मिलता हूँ जिन्होंने उसकी भविष्यवाणी की थी कि मुश्किल से वो 6 से 9 महीने इस जीवन में रहेगा। वो वापस गया, अमेरिका में डॉक्टर्स को ढूंढने लगा। जितने भी डॉक्टर्स ने भविष्यवाणी की थी उसको कोई नहीं मिला, क्योंकि वो सभी मर चुके थे। साथियों, मोराइटिस लगभग 102 साल तक जिंदा रहा। दुनिया भर के प्रेस रिपोर्टर्स आने लगे, मैगजीन्स उसको कवर करने लगी। लोग उससे पूछते थे, मोराइटिस, आपकी सेहत का या इतनी लंबी आयु का राज क्या है? मोराइटिस अक्सर हंस करके बोलता था, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं मरना भूल गया हूँ। वो अपना लाइफ स्टाइल उनके साथ में शेयर करता था। यहाँ पर कोई जादू नहीं है साथियों, कोई चमत्कार नहीं है। बात बहुत सीधी है और बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मोराइटिस पूरी तरह से अपने आप को नेचर से कनेक्ट कर लिया। वो यार दोस्तों के साथ में बैठता था, अपनी व्यूज़ को एक्सचेंज करता था, अपनी सुनाता था, उनकी सुनता था, हंसता था, बोलता था, पैदल चलता था, चर्च जाता था, नेचर के बीच में रह करके खेती करता था। जो उगाता था बिल्कुल फ्रेश उसको खाता था। वो अपने ग्रीन सैलेड के ऊपर ऑलिव ऑयल को डाल करके खाता था। अंगूरों से बनी बिल्कुल ओरिजिनल लोकल मेड वाइन वो पीता था। वो बोलता था, यही मेरी सेहत का राज है। लोगों को यकीन नहीं आता था, डॉक्टर्स ने मना कर दिया तो आप इतने लंबे जीवन कैसे रह सकते हैं? साथियों, हमें अपने बिलीफ को चेंज करना होगा। यदि कोई एक डॉक्टर किसी एक पैथी से कुछ भी बोलता है तो वो परमानेंट नहीं है, वो अमर नहीं है, वो फाइनल नहीं है। ये अभी हाल ही की कहानी है। मैंने बताया कि लगभग 102 साल तक मोराइटिस जिंदा रहा। 2013 में उसकी डेथ हुई। आप सोचिएगा कि आपके जीवन में कितनी ऐसी हैबिट्स हैं जो मोराइटिस के में थी, या आज भी आप प्रोसेस फूड पर, पैकेट फूड पर, जंक फूड पर डिपेंड करते हैं, नेचर से बहुत दूर हैं, सोशल जरा भी नहीं है।
धूप, हवा जो ओरिजिनल है, मिट्टी, उससे कहीं आप अपने आप को दूर कर चुके हैं साथियों। तो सोचने की ज़रूरत है कहीं यही तो कारण नहीं जिसकी वजह से आज आप बीमार हैं, और इसी का कारण तो नहीं कि आज आप एक डिप्रेसिंग स्टेट में अपने आप को पाते हैं। डर, चिंता, घबराहट आपको बढ़ती है, बीमारियों का और मरने का डर लगा रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विनम्रता से, और आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर लिखना साथियों, इनमें से कितनी हैबिट्स ऐसी हैं जो मोराइटिस की थी आज आपके पास हैं? नहीं है तो आप कितनी अपनाने वाले हैं? जो निश्चित ही दोस्तों, यकीन मानना, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, आपकी बीमारियों को दूर भगाएंगी और आपको लंबी उम्र देंगी। स्वस्थ रहना, लंबे समय तक जीवन जीना कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हालांकि आजकल इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, बहुत ही आसान है। बैक टू बेसिक्स हमें चलना होगा और वापस से फिर हम अपने जीवन को उसी तरह से, हेल्थ को, लॉन्जिविटी को एंजॉय कर सकते हैं जिस तरह से मोराइटिस डिफीट कर पाया और हरा पाया और गिरा पाया वो भविष्यवाणियाँ जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स ने उसके लिए की थी। मैं साथियों आपको कहना और बताना चाहता हूँ कि हेल्थ, हीलिंग या हमारा लाइफ स्पैन हमेशा उन किताबों से दूर है जो बहुत बार हमें किसी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई जाती है, या उन कहीं केमिकल इनपुट्स जो हमें दिए जाते हैं स्वस्थ रहने के लिए, उससे कहीं दूर है साथियों। जरा अपने जीवन में झांकिएगा और वापस से आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करने वाले हैं, कमेंट लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सीक्रेट्स ज़रूर आपको मिला होगा दोस्तों। वीडियो आपने लास्ट तक देखी, इसके लिए दिल से धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।